आपने कहा कि आपको इतनी गंभीर समस्या हो गई थी पेट की कि बचना मुश्किल हो गया था। पहले तो बताइए समस्या क्या थी आप? मैं तो ये कहूंगा जी, मेरी तो जान ही आयुर्वेदिक ने बचा दी। 78 किलो से 38 किलो जिस आदमी का वेट हो जाए, जो 10 ग्राम पानी पेट में नहीं पचा सकता, उसके बचने का चांस क्या है? वेट मेरा 78 किलो से 38 किलो हो गया था, जो आज की डेट में 52 किलो है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं संतराज नागर जी, हरियाणा के सिंगर हैं और इनका कहना है कि आयुर्वेद ने इन्हें बचा लिया क्योंकि इन्हें गंभीर बीमारी हो गई थी और कई जगह इलाज करवाया। हर जगह जब थक गए तो आयुर्वेद में आए और यहाँ केवल 2 महीने में इनको काफी लाभ हुआ और अब इनका कहना है ये स्वस्थ हैं। क्या बीमारी थी ये भी जानेंगे, कैसे ठीक हुए ये भी जानेंगे। जैसा आप जानते हैं, हमारी कोशिश है कि आयुर्वेद की असली ताकत आपको पता चले, इसीलिए आज हम पहुंचे हैं गौतम बुद्ध नगर के सरकपुर गाँव में। यहाँ पर डॉक्टर शैलेश रोसा आयुर्वेद में प्रैक्टिस करते हैं, BMS डॉक्टर हैं और उन्हीं के इलाज से ये ठीक हुए हैं, इनका ये कहना है। तो चलिए पहले इनसे जानते हैं कि क्या बीमारी थी, उसके बाद डॉक्टर शैलेश रोसा जी से मिलवाएंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए। जैसा आप जानते हैं कि तथ्यात्मक सत्यता के साथ हम कोशिश करते हैं कि चीजें दिखाएं, तो इनका वीडियो देखने के बाद आपको भी अंदाजा होगा कि आयुर्वेद की यदि सही प्रैक्टिस की जाए तो उसमें बहुत ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। संतराज जी नमस्कार। नमस्कार। आपने कहा कि आपको इतनी गंभीर समस्या हो गई थी पेट की कि बचना मुश्किल हो गया था। पहले तो बताइए समस्या क्या थी आप? मुझे वोमिटिंग होती थी और हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी प्राइवेट हॉस्पिटल फरीदाबाद की, इनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मुझे फायदा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ आने से पहले 4 महीने कंटिन्यू मैंने ऑल इंडिया मेडिकल से इलाज लिया, वहाँ भी मुझे फायदा नहीं हुआ। समस्या क्या थी आपको? मुझे उल्टियाँ होती थी और मेडिकल जांचों में कभी भी कुछ बीमारी को शो ही नहीं किया। उल्टियाँ होती थी, किस तरह की उल्टियाँ और क्या दिक्कत आ जाती थी? ग्लूकोज भी मुझे हॉस्पिटलाइज होने पे चढ़ती थी। ग्लूकोज से भी जो थोड़ा घना पानी इकट्ठा होता था पेट में, वो भी जब तक पलटी ना हो जाए जब तक रुकती नहीं थी। और दूध, चाय, रोटी, कोई भी चीज खाओ मत खाओ, उल्टी रेगुलर चलती रहती। दिन में कोई गिनती नहीं थी, 20 उल्टी हो, 30 गिनती हो, 40 उल्टी हो, कुछ पता नहीं था। कितने दिन तक लगी रहती थी? मुझे 15-16 महीने रेगुलर उल्टियाँ होती रही? उल्टियाँ होती रही। तो इलाज करवाया तो उसका कोई लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। डॉक्टर ने क्या कहा, प्रॉब्लम क्या है, ये क्या समस्या थी? बस इन्फेक्शन बताते रहिए, वो आगे कुछ नहीं। आपने जांचें करवाई? जांचें करवाई, टोटल जांच करवाई, किडनी, लीवर सब कुछ फिट, कोई दिक्कत नहीं। पेट का CT स्कैन वगैरह करवाया? वो भी कराया। तो क्या बताया फिर? कुछ नहीं आया। सोनोग्राफी भी कराई। तो फिर यहाँ आए तो क्या लाभ हुआ, कब आए आप? यहाँ मैं अब से 2 महीने पहले आया और यहाँ से दवाई लेने के बाद मुझे लाभ हुआ। मेरी उल्टी, बेचैनी जो शरीर में थी वो खत्म हो गई और 2 महीने के पीरियड में अब मैं अपने आप को 100% स्वस्थ मान रहा हूँ। अब खाना पीना मेरा बढ़िया, घूमना फिरना, उल्टी बेचैनी कुछ मेरे शरीर के अंदर नहीं है। तो पहले वेट में भी कुछ कमी आई जब उल्टियाँ रहती थी? वेट मेरा 78 किलो से 38 किलो हो गया था, जो आज की डेट में 52 किलो है। अच्छा, 78 से 38 पे आ गए? 38 पे आ गया था। और अब इनकी 2-2.5 महीने दवाई खाने के बाद में अब मेरा वेट 52 किलो। तो अब स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। तो एलोपैथी में उन डॉक्टरों ने क्या बोला कि भाई क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम, कब ठीक होगी, कुछ ऐसा बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। बस केवल दवाई लिख देते, दवाई दे देते, खाते रहो, लेकिन लाभ नहीं मिला 24 घंटे के लिए। तो ये आप क्या कहेंगे आयुर्वेद के बारे में? मैं तो ये कहूँगा जी, मेरी तो जान ही आयुर्वेदिक ने बचा दी। 78 किलो से 38 किलो जिस आदमी का वेट हो जाए, जो 10 ग्राम पानी पेट में नहीं पचा सकता, उसके बचने का चांस क्या है? आज मैं 2-2, 3-3 रोटियां सुबह शाम खाता हूँ हरी सब्जी से, दूध भी लेता हूँ, दही भी लेता हूँ, चाय भी लेता हूँ। अब अपने आप को मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। और ये सब संभव हुआ आयुर्वेदिक की वजह से, डॉक्टर शैलेश रोसा जी की वजह से। पहले यकीन था कि आयुर्वेद में ठीक हो सकते हैं, क्योंकि आपने ट्राई तो किया होगा? नहीं, इससे पहले आयुर्वेदिक कभी ट्राई नहीं किया। तो अंत में लगा कि एक बार आयुर्वेद ट्राई कर लेना चाहिए? बिल्कुल। जब एलोपैथिक से जब बिल्कुल आशा खत्म होगी तो उसके बाद आयुर्वेदिक लास्ट, क्योंकि एलोपैथिक फास्ट रिलीफ है, आयुर्वेदिक थोड़ा स्लो चलता है, तो स्लो की तरफ नहीं चलते। हिंदुस्तानी को फास्ट रिलीफ चाहिए, तो इसलिए एलोपैथिक पे ज्यादा लुटने पिटने पे ध्यान रहा। लास्ट में आकर आयुर्वेदिक में आए, उससे हमें फायदा मिला। आप सिंगिंग करते हैं हरियाणवी जी, तो लोग तो आपको जानते ही होंगे जो सिंगिंग में रुचि रखते हैं जी। तो पहले भी देखा होगा उन्होंने आपको और बाद में भी देखा होगा। वो मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, पहली भी वीडियो मेरी आप देख लो और अब आपके सामने खड़ा हुआ आप देख लो। तो मतलब ये है कि आयुर्वेद की डॉक्टर शैलेश रोसा से आपने इलाज लिया तो आपको लाभ मिला? 100% लाभ मिला। तो दोस्तों, आपने संतराज नागर जी को सुना। आप डॉक्टर शैलेश रोसा जी से जानते हैं कि इनको वास्तव में दिक्कत क्या थी और वो दिक्कत ठीक कैसे हुई आयुर्वेद से। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर शैलेश रोसा जी से। दोस्तों, आप हैं डॉक्टर शैलेश रोसा जी, BMS किया हुआ है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में PG हैं और पंचगव्य के भी जानकार हैं। अब इनसे ही जानते हैं कि संतराज नागर को ऐसी क्या दिक्कत थी जो जगह जगह दवाइयाँ लेने के बाद ठीक नहीं हुई और यहाँ आकर वो ठीक हो गए। नमस्कार। संतराज नागर जी जो हरियाणा में फरीदाबाद जिले के एक गाँव है, शायद तिगांव के पास है, गाँव का नाम ध्यान नहीं है, उनका मेरे पास एक दिन अचानक से फोन आया कि ऐसे ऐसे मेरे को जो है उल्टियाँ होती है,
और उल्टियां लगभग 13 महीने से लगातार हो रही हैं। और उस समय मैं सफर में था कि 13 महीने से लगातार हो रही है, उल्टियां बंद नहीं है। तो मैंने बहुत जल्दी से उनसे बात करके पूछा कि आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया, तो बताया कि मैंने बहुत सारे दिल्ली के, फरीदाबाद के या फिर गुड़गांव के आसपास के हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। और मैं हर दिन जो है लगभग 20 से 25 बार मेरे को उल्टियां होती है और बेचैनी बहुत ज्यादा हो जाती है, घबराहट हो जाती है, नींद नहीं आती है स्पेशली। तो मैंने उनको बताया कि काम करिए आप, जब तक मैं आऊं बाहर से 1 सप्ताह का मेरे को समय लगेगा, तो तब तक आप जो है ये इलायची की चाय लीजिए। तो इलायची उन्होंने 2-3 हरी इलायची पानी में उबाल के वो पी, तो उससे बहुत हद तक वो ठीक हो गए। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर उनकी बीमारी पे बात करूं, तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण में जैसे वायु की विकृति के कारण, यानी कि वात जो है वो 5 रूपों में जो है विभाजित होता है। हमारे शरीर में 5 तरह की वायु है, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। तो स्पेशली जो अपान वायु का जो वास बताया गया वो ऊर्ध्व प्रदेश और आमाशय, यानी कि जो हमारा फेफड़ा है इसमें, और आमाशय पेट के अंदर बताया गया है। तो जब ये अनियमित हो जाती है, विकृत हो जाती है, तो कोई भी चीज़ जो भोजन हम लेते हैं, चाहे तरल रूप में हो, चाहे सॉलिड रूप में हो, ठोस रूप में हो, उसको वो रोगी जो है वो व्यक्ति वो रोक नहीं पाता और वो खाते ही तुरंत उल्टी कर देता है। तो यही मैंने डायग्नोज किया। स्पेशली उनका जो नाभि था, जो एक पैकोटी ग्रंथि होती है, जो हमारा जो 10वीं कशेरु का आयुर्वेद में बताया गया है, 10वीं कशेरु का, जिसको आज मॉडर्न साइंस में ऐसे बोला जाता है कि L1 से लेके और L4 तक की जो बीच में एक पैकोटी ग्रंथि होती है, जो जिसको गर्भनाल भी बोलते हैं, वहां से वो निकल के एक नौस आती है जो नाभि से जुड़ती है। तो वो इनबैलेंस थी, वो उनकी मेरे को ध्यान है कि नाभि जो पैकोटी ग्रंथि थी उसने उसको इनबैलेंस इतना कर दिया था कि उसको ऊपर की तरफ लगभग 1.25 इंच थी, 1.25 इंच ऊपर गई हुई थी। तो जब वो 1 सप्ताह बाद आए, वो मिले, उनकी नाभि हमने ठीक की। कुछ ऐसी औषधियां जो पाचन तंत्र को मजबूत करती थी, जो स्पेशली पाचन तंत्र में इन्फेक्शन हो गया था, क्योंकि इन्फेक्शन इस वजह से हुआ था कि उनका जो है अपान वायु बिगड़ी हुई थी। और अपान वायु इस वजह से बिगड़ी हुई थी कि उनकी पैकोटी ग्रंथि जो थी, जो 10वें कशेरुका में, यानी कि L1 से लेके L4 तक का जो उनका रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल से जो निकलने वाली जो नली थी, और महिलाओं में स्पेशली गर्भनाल से जुड़ी होती है, जहां नाभि आपकी लगी होती है, वो डिसबैलेंस थी। तो उसको बैलेंस किया, अपान वायु को शांत किया, इन्फेक्शन को ठीक किया, और आज ये एकदम बिल्कुल स्वस्थ है और अपना जीवन जो है वो बिल्कुल एकदम सुखी से और खुशी से स्वास्थ्य लाभ के साथ जी रहे हैं। ये आप कह रहे हैं कि कुछ दवाइयों से इन्फेक्शन ठीक किया, नाभि को ठीक किया, अपान वायु को ठीक किया, तो क्या ये आयुर्वेद की दवाइयों से ठीक होता है या क्या तरीका होता है ठीक करने का? नाभि का तो हम आयुर्वेद की दवाओं से ये बिल्कुल ठीक होता है। सबसे पहले तो भोजन का जो हो, हर वीडियो में मैं बताता हूँ, हर बार बताता हूँ कि भाई भोजन का चुनाव बहुत जरूरी है। कि भोजन का चुनाव इसलिए बहुत जरूरी है कि भोजन एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति हर दिन लेता है, जन्म के पहले दिन से लेकर और मरने के अंतिम दिन तक। तो भोजन में सुधार करके, और साथ में जो आयुर्वेद की कुछ ऐसी औषधियां हैं जो अपान वायु को, बढ़ी हुई अपान वायु को सम अवस्था में करती हैं और नाभि को अपनी जगह लाके जो है वो चुंबक की तरफ लेके आती हैं। और जानकारी के लिए बता दूं कि नाभि में लगभग 16 आयुर्वेद अनुसार 1600 गुड बैक्टीरिया होते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो उसको अगर आप ठीक कर देंगे, लेके आएंगे, ऐसा हम नाभि के लिए एक तेल भी बनाते हैं जो लगभग 20-25 तेलों से मिलकर बना है। तो नाभि में वो डलवाते हैं, एक बार बैलेंस फिजिकली उसको पेशेंट को बुलाया जाता है, नाभि को ठीक किया जाता है। चूंकि आयुर्वेद में 100 से ज्यादा तरीके हैं, प्रकार है नाभि को ठीक करने के लिए, तो हमारे यहाँ भी नाभि ठीक की जाती है। और जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 95% पेशेंट की नाभि, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आउट ही होती है। तो नाभि ठीक हो जाती है, जो दोष बढ़ा हुआ है उसको सम किया जाता है, औषधियां और भोजन, और रोगी स्वस्थ लाभ लेता है। खान पान सही हो, औषधि सही हो तो रिजल्ट अच्छा आता है। हाँ, निश्चित लाभ मिलता है, निश्चित ही लाभ मिलता है। अगर औषधि सही है और भोजन सही है और समय सही है और चुनाव किया गया औषध, भोजन और प्रकृति अनुसार रोगी की, तो रोगी को निश्चित लाभ होता है। तो दोस्तों, जैसे डॉक्टर शैलेश रोसा जी ने बताया कि संतराज नागर की नाभि और अपान वायु इम्बैलेंस थी, डिसबैलेंस कहिए नाभि को, उनको ठीक करने के बाद और कुछ दवाइयां देने से वो ठीक हो गए। अब ये साबित करता है कि यदि सही जानकारी हो आयुर्वेद की, योग की, नेचुरोपैथी की, तो फिर गंभीर से गंभीर रोगी भी ठीक हो सकते हैं। नंबर हमने दिया हुआ है, आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।